इस वक्त की एक और अहम खबर आपको बता दें, यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। पर्चा लीक होने की वजह से यह फैसला लिया गया है। सुबह 10 बजे से ये परीक्षा तय थी, लेकिन उससे पहले ही पेपर लीक हो गया। इस मामले में राज्य के अलग अलग जगहों से 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने फैसला किया है कि 1 महीने के अंदर ये परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को उसके लिए ना तो दोबारा फॉर्म भरना होगा, ना ही फीस देनी होगी। आज गिरफ्तार आरोपियों में यूपी के साथ साथ बिहार के रहने वाले कुछ आरोपी भी पकड़े गए हैं। पेपर लीक होने को लेकर अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। तो आज 75 जिलों में ऑफलाइन मोड में परीक्षा की शुरुआत हुई सुबह 10 बजे और छात्रों ने परीक्षा देनी शुरू कर दी थी और तभी अचानक से उन्हें पेपर देने से रोक दिया गया और ये जानकारी सामने आई कि पेपर लीक हो गया है। उसके बाद से इस पूरे मामले में अब जांच चल रही है और अलग अलग जगहों से 23 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। विचार मिला कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा तो लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। 23 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और शेष लोगों की गिरफ्तारी चल रही है और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। मेरे सहयोगी संतोष शर्मा लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, एक तो अपने आप में ये मामला वैसे ही कई सवाल खड़े करता है। छात्रों का इससे नुकसान हुआ है जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। जब उन्हें एक मौका मिला तो इस तरह से उनसे वो मौका छीन लिया गया। उसके ऊपर अब सियासत भी हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए हैं और कहा है कि किस तरह से दोषियों पर कार्रवाई होगी। आपने स्टूडेंट्स से बात की, संतोष, क्या कहना है स्टूडेंट्स का? देखिए, जो बच्चे यहाँ पे परीक्षा देने आए थे, आज जो परीक्षा हो रही थी, करीब 20 लाख अभ्यर्थी पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में परीक्षा दे रहे थे। उन बच्चों से बात की तो उनको निराशा इस बात की थी कि सालों से हम मेहनत कर रहे हैं, एक किसी तरीके से उम्मीद जगी कि टीईटी की परीक्षा पास करेंगे, शिक्षा विभाग में हम नौकरी पा जाएंगे, लेकिन अचानक से परीक्षा देने के 45 के मिनट के अंदर ही बताया जाता है कि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक कराने वाले गैंग अपने पैसा कमा रहे हैं। कुछ जो सॉल्वर बैठा करके परीक्षा पास कराना चाहते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनकी वजह से लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से इस मामले में बहुत तेजी से कार्रवाई की गई है। इसमें 23 लोग गिरफ्तार किए गए। ऐलान किया गया कि इन सभी 23 और भी आगे जो लोग गिरफ्तार होंगे उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट एनएसए के तहत कार्रवाई होगी, उनकी संपत्ति जब्त होगी, जो अभी हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सुन रहे थे। इसके अलावा अगले 1 महीने के अंदर में जल्द से जल्द ये परीक्षा कराई जाएगी। आज बच्चे हंगामा न काटें क्योंकि उनकी सालों की मेहनत पर पानी फिर गया था। लिहाजा एक आशंका थी कि परीक्षा केंद्रों पर बच्चे काजा हंगामा काट सकते हैं। लिहाजा उसके लिए पहले से कदम उठा लिए गए कि बच्चों को सकुशल उनके घर पहुंचाने के लिए परिवहन निगम की जो बसें हैं उनमें उनको फ्री कर दिया गया कि वो एडमिट कार्ड दिखाएंगे, कोई टिकट नहीं लगेगा और बच्चे अपने घर चले जाएंगे। तो एक कहीं ना कहीं सरकार ने एक तरफ से पेपर लीक कराने वाले गैंग की धरपकड़ के बाद से बच्चों को सकुशल घर पहुंचाने और दोबारा परीक्षा कराने का एक वादा जरूर किया है, लेकिन कहीं ना कहीं परीक्षा बहुत जरूरी है कि बच्चों को वो मौका दिया जाए क्योंकि सालों से इस एग्जाम के लिए वो तैयारी कर रहे थे। शुक्रिया आपका तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।